हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अभी मेरा स्नान हो चुका है और आ गई हूँ मैं मंदिर में। मेरी छोटी सी मंदिर है। डेली पूजा करती हूँ। कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ वो यही है। भगवान को जो चढ़ाया हुआ फूल होता है एक दिन पहले वाला, वो सारा फूल मैं हटाती हूँ। हटा के इसे फेंकती हूँ और यहाँ पे लिया है एक कपड़ा ले सकते हैं, या तो वो जो बैग आता है आजकल पॉलीथीन के स्थान पे, वो बैग आप ले सकते हैं। उससे भी आसानी से साफ़ हो जाता है। उसे मैं ले लेती हूँ कभी कभी। और ये जितनी भी धूल मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी तो नहीं होती, ये अगरबत्ती का चूरा, धूप बत्ती का चूरा और जो भी फूल वगैरह पहले से चढ़ा होता है, वही सारी चीज़ें मैं हटाती हूँ यहाँ से। क्योंकि मंदिर में झाड़ू तो लगाया नहीं जाता, इसलिए कपड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ। जितनी दूर मंदिर है मेरा, मैंने जूट का बोरा बिछा रखा है बैठने के लिए। और मंदिर पे कुछ दिन पहले लाल कपड़ा बिछाया था, लेकिन फिर मैंने चौकी को लाल पेंट से पेंट कर दिया है। तो अभी इस टाइम पे मैंने कपड़ा हटा दिया है, धुल के डाला हुआ है। कभी कभी बिछा देती हूँ, कभी कभी हटा देती हूँ। क्या है ना कि वो जो अगरबत्ती का चूरा वगैरह गिरता है उसकी वजह से गंदा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से मैं बदलती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल बिछा नहीं है। तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। साफ़ सफाई हो चुकी है और यहाँ पे मैंने लिया है फूल बेला का है, और आप कोई भी फूल ले सकते हैं। और कभी कभी मैं गुड़हल का फूल ले लेती हूँ। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है। कोई भी शुद्ध जल आप ले लीजिए। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दिया तैयार कर रही हूँ। जो दिया मैं जलाती हूँ पूजा से पहले। पूजा जब भी करें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि दिया सबसे पहले जला देना चाहिए, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये मैं घी का डब्बा खोल रही हूँ। घी का इसमें घी मैंने रखा हुआ है, तो मैं दिया तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ इसमें से घी डाल देती हूँ चम्मच से। तो बस 2-3 चम्मच मैं घी इसमें डाल देती हूँ, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। आपको जितना घी डालना है, जब तक जोत जलानी है तब तक आप जला सकते हैं। और ये मेरा तकरीबन 2 घंटे तक जल जाता है 2-3 चम्मच से। तो सब जल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 फूल, ताकि भगवान को हम स्नान करा सकें। और अभी मैं सबसे पहला काम कर रही हूँ, यहाँ पे दिया जलाऊंगी। तो मैं जिस तरीके से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो किसी ने मुझसे बोला था कि दी आप पूजा कैसे करते हो, क्या क्या करते हो, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। तो दिया मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे धूप बत्ती मैं तैयार कर रही हूँ। धूप बत्ती मैं अलग ही स्टाइल में थोड़ा जलाती हूँ। जो अगरबत्ती के पीछे का भाग होता है, डंडी होती है उसकी, उसे थोड़ा सा चुभो के उसके बाद फिर रख देती हूँ। उससे क्या होता है, पूरा का पूरा धूप अच्छी तरीके से जल जाता है। तो लीजिए, हमारी जोत जल चुकी है। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। अब तक मैं तैयारी कर रही थी। पहले मैंने साफ़ सफाई की, फिर तैयारी की। अब भगवान जी का ये जो दरवाज़ा है वो अच्छी तरीके से खोल दिया है। तो सबसे पहला काम पूजा में क्या करना होता है, पहले मैं दिया को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि दिया हमने जला दिया है, शुद्ध कर रहे हैं उसे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया 1 फूल। तो दिया की पूजा हो चुकी है। अब भगवान जी को मैं स्नान करा रही हूँ। तो आपके पास कुसा है तो कुसा से स्नान कराइए। मैं तो फूल लेती हूँ, फूल से ही स्नान करा देती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मौली धागा वस्त्र के रूप में डेली चढ़ा सकते हैं। मैं कभी कभी शुभ दिन पे चढ़ा देती हूँ, डेली नहीं चढ़ाती। उसके बाद यहाँ पे भगवान जी को फूल अर्पित कर रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ। पहले स्नान कराया, उसके बाद यहाँ पे फूल चढ़ा रही हूँ। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी हो पूजा पाठ के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की, क्योंकि मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ जिस तरीके से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। डेली पूजा रूटीन मेरी यही है। तो अभी स्नान हो गया भगवान जी का, फूल चढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं टीका कर रही हूँ। सिंदूर का टीका मैं लगाती हूँ गौरी माँ को और गणेश भगवान को। सबसे पहले गणेश भगवान को, उसके बाद गौरी माँ को, मतलब माँ दुर्गा हैं इसमें पूजा तस्वीरों में, उन्हीं को चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे
कुमकुम लेती हूँ और कुमकुम का टीका जितने भी भगवान जी हमारे मंदिर में सभी को कुमकुम का टीका लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं खुद को भी टीका लगा लेती हूँ सिंदूर का। उसके बाद यहाँ पे अक्षत चढ़ा रही हूँ भगवान जी को। चावल, ये अक्षत मतलब होता है खड़ा चावल, टूटा हुआ चावल नहीं होता, खड़ा चावल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारे घर में चावल है ना, उसी को थोड़ा सा मैं सूप से, हलोरना बोलते हैं, उसी को मैं कर लेती हूँ। तो आगे का जो चावल आता है ना, वो थोड़ा सा बढ़िया, किनारे में जो चावल आता है वो बढ़िया बढ़िया चावल खड़े खड़े निकल आते हैं। तो बस यहाँ पे धूप बत्ती भी मैंने जला दी है। और अब हम पढ़ेंगे आरती। आरती आप जिसकी इच्छा हो पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ गणेश भगवान की आरती पढ़ती हूँ। आरती गजवादन विनायक की, सुरमुनि पूजत गणनायक की, एक दंत शीस भाल गजानन, विघ्न विनाशक शुभ गुणकानन, शिव सुत विद्यवान चतुरानन, रिद्धि सिद्धि स्वामी समर्थित, विमल बुद्धि दाता सुविमलमति, अद्यवान्य अमल अवगत गति, विद्या विनय विभव दायक की, पिंगल नयन विशाल सूर्यधर, धूम्र वर्ण वज्रा कुस्कर, लंबोधर बाधा विपत्ति हर, सुर वंदित सब विधि लायक की, सुरमुनि पूजत गणनायक की, श्री गणेश की आरती आरती पढ़े सुने जो कोई, विनय है शिव दंत मिश्र की, सुख संपत्ति सब हो। जय गणपति भगवान। तो बस इसी तरीके से आरती पढ़ती हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी को थोड़ा सा याद करती हूँ। महालक्ष्म्याय नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, वृक्ष जनन्य नमो नमः, वृक्ष जनन्य नमो नमः। इस तरीके से पढ़ के उसके बाद भगवान जी को मैं यहाँ पे फूल अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि खाली हाथ पूजा नहीं की जाती। तो हाथ जोड़ते समय मैं पूजा थोड़ा सा फूल ले लेती हूँ। तो बस हो गई मेरी पूजा संपन्न। तो बस यहाँ पे टीका लगा दे रही हूँ जल के लोटे में। उसके बाद जा रही हूँ माता तुलसी को जल देने। बस सिंपल सी छोटी सी पूजा मेरी डेली वाली यही होती है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बस जितना आता है उतना ही मैं करती हूँ। और डेली करने से मेरा मन थोड़ा सा शांत रहता है, खुश रहता है। और यहाँ मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमस्तुते, तुलसी त्वम नमस्तुते। इस तरीके से माता तुलसी को भी याद कर लेती हूँ। और यहाँ पे सूर्य देवता हैं, उन्हें भी प्रणाम कर लेती हूँ कि हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे जीवन में भी उजियारा रखना। हाँ, तो बस ऐसे सिंपल सा मैं बोल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों को मेरी पूजा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमारे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, लक्ष्मी माँ है, गणेश भगवान है, माता सरस्वती हैं, कान्हा राधा जी हैं, बजरंगबली, माता गौरी, भोलेनाथ, लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान जी। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की जय।